जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 23वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका 17-18 फरवरी का एग्जाम हुआ था, उस बेसिस पे क्वेश्चन लेके आए हैं। और आपका एग्जाम देखिए दोबारा होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाए। तो कुछ क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ा के पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी लोग प्रयास करिएगा लगाने का, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, नहीं तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। जितने लोग भी हैं लास्ट तक बने रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे लगाने का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार प्रयास करेंगे लगाने का। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करिए। देखिए और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका जीके जीएस की भी तैयारी होती रहे, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाया गया है जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, ठीक है। देखिए क्या दिया आपको पहला क्वेश्चन आपका दिया है, उस समुच्चय का चयन करें, उस समुच्चय का चयन करें जिससे संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की शाखाएं हैं, जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की शाखाएं हैं। एक बार ट्राई करेंगे। जिस तरह देखिए ये जो आपका दो ब्रैकेट में दिया है, क्या क्या दिया आपका 4 6 8, ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया है 4 6 8। और एक ब्रैकेट में एक चीज और आपका दिया है, क्या दिया है, दिया आपका 6 8 10। क्या दिया आपका 6 8 10। जिस तरह आपका 4 6 8 संबंधित है उसी तरह आपका 6 8 10 संबंधित है। तो आपको तीसरा बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो इसी तरीके से संबंधित हो रहा है। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है आपका, प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए। मान लीजिए अगर क्या कर रहे हैं हम, अगर मान लीजिए हम 2 2 जोड़ दे रहे हैं, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ तो आपको बहुत इजी लगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 2 जोड़ने पे इस तरीके से बन रहा है। जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया है 2 12 8, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन 12 दिया है। बी वाले ऑप्शन में 5 के बाद 30 दिया, ये भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में 18 18 ही दिया, 2 जोड़ने पे ये भी नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में 8 से 12 दिया, ये भी नहीं होगा। तो आपका किस तरीके से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या करें हम, ये देखिए जो पहला वाला दिया है 4 और जो लास्ट में दिया है 8, ध्यान से देखिएगा। जो पहला वाला आपका दिया है 4 और लास्ट में जो 8 दिया है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 और 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। और इन्हीं 12 में आप 2 से भाग करिए या इसका आधा करिए, इन्हीं 12 में आप 2 से भाग करिए या इसका आधा करिए, कितना हो जाएगा आपका 6। और यही चीज आपका बीच में दिया गया है। अगर ये रूल सही है आपका दूसरे वाले में भी वही काम करेगा। अगर दूसरे वाले में काम किया तो आपको चारों ऑप्शन में देख लेना उसी प्रकार, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका 6 8 10 दिया, हमने क्या किया पहला और लास्ट वाले को जोड़ा। इसमें देखिए पहला क्या है आपका 6 है और लास्ट में क्या आपका 10 है, तो 6 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। और 16 का आधा कहिए या 2 से भाग कहिए, कितना हो जाएगा 8। और बीच में देखेंगे आपका 8 ही है, कितना है 8 ही है। तो आपको रूल समझ में आ गया। अब चारों ऑप्शन में आप लोग ट्राई करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो बिल्कुल इसी तरीके से बैठ रहा है। ए वाला ऑप्शन देखेंगे आपका क्या है 2 12 8 है। देखिए आप यह लिख के करिए या आप अपने इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि 2 12 8 है। पहला आपका 2 दिया है, लास्ट में आपका 8 दिया है। 8 और 2 जोड़ेंगे आपका 10 ही हो रहा है। बीच में कितना दिया है 12 दिया है। बल्कि हमको करना क्या है 2 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 10। 10 से भाग दीजिए 2 से, 10 में भाग दीजिए 2 से, आना कितना चाहिए 5। लेकिन बीच में दिया क्या आपका, बीच में आपका 12 दिया है, मतलब ये आपका नहीं होगा। तो आप इतना लिखने मत जाइए, आप लोग इतना ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बी वाला ऑप्शन देखिए, जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन दिया 5 30 10। अगर 10 और 5 को जोड़ेंगे आपका 15 होगा और 15 में 2 से भाग देंगे 7.5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30 दिया बल्कि 2 से गुणा कर दिया गया, तो ये भी आपका नहीं हुआ है कि नहीं है। अब सी वाले ऑप्शन पे आइए। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में दिया 18 18 16 दिया है। 18 और 16 जोड़ने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा तो उसका
कितना होगा आप लोग बताइए। 18 से 24, 24 10 34 हो जा रहा है जोड़ने पे, और उसमें जब 34 में 2 से भाग देंगे तो आपका 17 होगा। बीच में दिया क्या आपका 18 दिया है। अब ए बी सी आपका 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा आपका उसी तरीके से हो सकता है। कन्फर्म है कि नहीं कि चौथा आंसर हो जाएगा। अगर सी तीनों ऑप्शन नहीं हुआ तो मामूली सी बात है कि आपका चौथा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रूल हम लोगों को ना लगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम डी वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया सभी लोग बताइए। डी वाला आपका ऑप्शन दिया 8 12 16। क्या दिया आपका 8 12 16 दिया है। तो क्या किए हम, पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़े हैं, उसके बाद 2 से उसमें भाग दिए हैं। तो 8 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 24। क्या किया गया फिर 2 से भाग दिया गया, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जा रहा है। और देखेंगे बीच में आपका 12 ही दिया है, तो डी वाला आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। देखेंगे डी वाला आपका बिल्कुल उसी तरीके से बैठ रहा है, बल्कि आपका ए बी सी आपका नहीं बैठ रहा था, है कि नहीं है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया कि डी वाले ऑप्शन में जिस तरीके से इसमें से हमने किया था कि 4 और 8 को जोड़ा था 12 हुआ, 12 का आधा 6 हो गया, 6 और 10 को हमने जोड़ा 16 हुआ, 16 का आधा आपका 8 हो गया। उसी प्रकार डी वाले ऑप्शन में है 16 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 होगा, 24 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ और ढेर सारे आपको क्विज क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अगर कोई क्लास आपका ऐसा है जिसका आपको पीडीएफ ना मिला हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पर्सनली पीडीएफ भेजा जाएगा। सभी लोग जो लोगों के पास नहीं मिल रहा है पीडीएफ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो उनको पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, और अपने एग्जाम से रिलेटेड और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करिए, हर एक मैसेज का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम जो तैयारी कर रहा है उसी का एग्ज़ाम निकलने वाला है। जब आपके पास 1-1.5 महीने समय बचता है तब बहुत लोग तैयारी में लपटते हैं और उनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता, वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा अच्छा पेपर नहीं गया। कैसे अच्छा जाएगा भाई, ये 3-4 महीने की तैयारी रहना चाहिए आपका। आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिए, ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया, सभी लोग बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए लगाने का, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। लगाइए क्वेश्चन को, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग। दिया आपका दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। जैसे मतलब अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू में क्या दिया आपका, इक्वल टू में आपका 644 दिया है। अगर जो समीकरण आपका पहले से दिया है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 644 होगा नहीं। तो इसमें से ऐसा कह रहा है कि इस दो चिन्हों को किसको आपस में बदला जाए। इसमें आपको 2 चिन्ह बदलने के बाद आपका 644 आएगा। अब उन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। जो चारों ऑप्शन दिया है आपका, चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपका ऐसा है जो आपस में बदलने पर आपका इक्वल टू समीकरण 644 आ जाएगा, उसमें संतुलित हो जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, देखेंगे सब पहले समीकरण आपका क्या दिया और सभी लोग तब तक ट्राई करिए, आप लोग अपने से ट्राई करिए, जिसका आ जाए तुरंत आंसर करिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। 117/13 दिया है, उसके बाद क्या दिया 117/13 प्लस का कितना दिया है 16 दिया है, और उसके बाद क्या दिया है मल्टीप्लाई 540 दिया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपका -40 और आपको सिद्ध क्या करना है, सॉल्व कितना आना चाहिए, सॉल्व करने पे आपका 644 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 644 आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए आपका कैसे हो सकता है ये।
ऐसे तो आपका होगा नहीं, 13 9 117 हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे आपका 16 गुणे 540 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे आपको डायरेक्ट देख के लग सकता है कि 16 गुणे 540 करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो 5400 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई ऐसा साइन खोजिए कि आपका पहली बात वो आपका गुणा चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए चेंज? आपका गुणा चेंज होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अगर 16 में हम 540 से गुणा कर दे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो 40 माइनस करने पे आपका कम नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको 644 लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात आपको मेन चीज़ जानने की जरूरत है कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले आप समीकरण को देखिए और समझिए, ये नहीं कि आप चारों ऑप्शन डायरेक्ट ट्राई करने के चले गए। चारों ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप समझने का प्रयास करिए कि इसमें हम क्या चेंज करें कि आखिर हो सकता है। देखेंगे मल्टीप्लाई आपका 544 है तो 544 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 540 है तो 540 में मल्टीप्लाई करने से बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई वाले साइन में किस किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई वाले साइन को चेंज किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे आपका भाग और माइनस को चेंज किया है। किसको चेंज किया? भाग और माइनस को। अगर हम भाग और माइनस को चेंज भी कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात जानने की जरूरत है कि 16 में 540 से मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो इन 40 और इससे माइनस प्लस करने से इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 644 दिया है। तो मेन बात क्या, आपको मल्टीप्लाई वाला साइन देखिए कौन से ऑप्शन में आपका मल्टीप्लाई वाले साइन दिया है। सिर्फ आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया प्लस और गुणा को, इसमें दिया है बी वाला ऑप्शन दिया आपका प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करने के लिए। तो एक बार चेंज करके हम देख लेते हैं क्या हमारा रूल सही है। बी वाले ऑप्शन में कहा गया प्लस और मल्टीप्लाई को साइन को आपस में बदलिए। तो प्लस और मल्टीप्लाई को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 117 भागे क्या हो जाएगा 13, प्लस की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस की जगह आप लोग मल्टीप्लाई करिए 16, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है प्लस 540। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद माइनस है, माइनस को आप लोग वैसे ही रखेंगे, माइनस का 40 आना कितना चाहिए 644। अब देखिए 117 भागे 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 117 भागे 13 करेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117 में जब हम 13 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। 9 में जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 में जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा। कितना हो गया 144। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। 117 में जब हम 13 से भाग करेंगे 13 9 117 तो 9 होगा, और 9 में यही हम 16 से मल्टीप्लाई कर दिए 144 हो गया। 144 प्लस का 540 और माइनस का 40। अब देखिए हाँ एक बात और है कि आपको रूल के हिसाब से ब्रेक करना पड़ता है। मतलब कि सबसे पहले या आप इंग्लिश में बॉड मास कहिए, या आप लोग इंग्लिश में बॉड मास कहिए, ठीक है, या आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में भागु जोग होता है। हिंदी में क्या होता है, भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। या इंग्लिश में आपका बॉड मास होता है, पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद ऑफ मीन्स का जहाँ शब्द दिया रहता है उसको तोड़ना रहता है, फिर उसके बाद आप आते हैं आपको डी से आपका डिवाइड, उसके बाद यम से आपका मल्टीप्लाई, ए से आपका एडिशन, डी से डिवाइड मीन्स भाग, एम से मल्टीप्लाई गुणा, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन माइनस या घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, और वही रूल हमने यहाँ पे किया है। पहले हमने भाग किया 9 आया, 9 में फिर हमने 16 से गुणा किया 144 हुआ, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद माइनस। तो 540 में आप लोग अगर 40 माइनस कर दे रहे हैं, डायरेक्ट देखिए 540 में अगर आप 40 माइनस कर दे रहे हैं कितना बचेगा, 500 बचेगा। कितना बचेगा 500, और 500 में जब आप 144 जोड़ देंगे, 500 में जब आप 144 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 644। और यहाँ पे लाना कितना था हमको, 644 से लाना था। तो 644 जो बी वाला आपका ऑप्शन है, किसको चेंज करना है, प्लस और गुणा को आपस में चेंज कर दीजिए, प्लस और गुणा को आपस में चेंज कर दीजिए, तो आपका आराम से राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। और देखिए हमने ये भी बताया कि आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत है नहीं। आप समीकरण को देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, किसको चेंज करने से आ सकता है। अगर आप चारों ऑप्शन ट्राई करने गए तो आपको बहुत शायद, अगर बी वाला ऑप्शन आपका चौथे डी वाले में दिया रहता तो आप लोग चारों ट्राई करते, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड में करना रहता है, तभी आपका औसत बन पाता है सभी क्वेश्चन, तभी आप टच कर पाएंगे। तो आप डेली क्लास लीजिए, डेली मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से बहुत ही कम समय में कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका जीके जीएस भी पिछला वाला सब रिवीजन होता रहे। नोट करेंगे क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे, लगाइए आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग अभी कर ले रहे हैं तो आपका माना जाएगा कि हाँ आप यूपी पुलिस के लिए तैयार हैं, आप यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर कर लेंगे तो इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए, कितना इसका आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग तब समझिए आपकी तैयारी कुछ है, और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए अभी आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है, डेली क्लास लेने की जरूरत है, डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया है, सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे। दिया है आपका, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है ए, उसके बाद आपका स्पेस दिया है, उसके बाद क्या दिया MPS और ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है मैंने बहुत बार। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। AC, उसके बाद आपका फिर दिया है स्पेस, फिर P दिया है, उसके बाद आपका यस दिया है, P दिया है, उसके बाद आपका यस दिया है, और क्या दिया है ACO दिया है, उसके बाद आपका फिर से स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको भरना है SACPP, उसके बाद क्या दिया है CPP, उसके बाद आपका फिर से स्पेस दिया है, स्पेस के स्थान पे आपको भरना है क्या होगा आपके इसके स्पेस स्थान पे। सभी लोग बताइए, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप अक्षर को काउंट करिए कि अगर जब हम स्पेस के स्थान को भर दे रहे हैं तो टोटल कितने अक्षर हो रहे हैं। टोटल जितने अक्षर हो रहे हैं उसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर 20 हुए 4 में डिवाइड करिए या 5 में डिवाइड करिए, 16 हुए तो 4 में डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। अक्षर को गिनिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3, स्पेस वाले को लेके जब आप भर देंगे तो आपका कितना अक्षर होगा टोटल उसको लेके गिनना है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल अक्षर कितने होंगे 20 होंगे। तो क्या करें आप 5 अक्षर में ब्रेक कर दें, जैसा कहिए आप लोग 5 अक्षर में ब्रेक कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर में हमने ब्रेक किया। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 अक्षर में ब्रेक किया। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमने 5 अक्षर में ब्रेक किया। और 1 2 3 4 5, ये लास्ट में 5 अक्षर है। अब इसी 5 अक्षर को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सिद्ध करने का, इसको बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। देखेंगे क्या है, AMPS है, यहाँ पे AC, यहाँ पे भी AC और यहाँ पे भी AC। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी देखेंगे या इसमें तो आपको स्पेस के सामने भरना है, अब इसी सब में देख के आपको करना है, ठीक है। यहाँ भी A के बाद C है, यहाँ भी A के बाद C है, यहाँ भी A के बाद C है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका A के बाद C होगा। क्या होगा, C होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आपका C भरा जाएगा। तो आपका पहला लेटर क्या भरा गया, C भरा गया। अब देखिए अब दूसरे में क्या भरा जाए, अब दूसरे में देखेंगे क्या भरा जाए। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए AC के बाद क्या है, यहाँ पे देखेंगे यम है, यहाँ C के बाद क्या है, यम है, और यहाँ C के बाद क्या है, O है, यहाँ C के बाद क्या है, P है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ C के बाद क्या है, यम है, और यहाँ C के बाद आपको भरना ही है, यहाँ C के बाद आपका O है, यहाँ C के बाद आपका P है। मतलब क्या क्या गया है, एक एक प्लस किया गया है। ध्यान से देखिएगा, यम है, यम के बाद अगर मान लीजिए एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। फिर यन में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
ओ में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इसमें क्या किया गया, एक एक प्लस करके लिखा गया। तो क्या करिए, एक प्लस करके लिख दीजिए, यम के बाद क्या होता है आपका तीसरे लेटर पे, तीसरे स्थान पे यम के बाद आपका यन हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा आपका यन, फिर यन के बाद तीसरे स्थान पे एक प्लस फिर होगा, यन के बाद एक प्लस करेंगे, यन के बाद आपका ओ होता है, ओ पहले से है, फिर ओ में आपका पहले एक स्थान और भरेंगे, एक प्लस और करेंगे, ओ के बाद आपका पी आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब में सी था तो हमने सिर्फ सी भरा, यहाँ पे तीसरे वाले स्थान पे सब में एक एक प्लस किया गया तो हमने एक प्लस किया गया। क्या कितना क्या लिखा गया, यन, तो सी के बाद क्या हो गया आपका यन हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या इसमें क्या है आपका ACMPS, लास्ट में क्या है PS है, इसमें भी लास्ट में क्या है PS है, और यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ भी क्या है P है। सिर्फ आप एक लेटर को पहले देखिए, पहले आप सेकंड वाले को देखिए, लास्ट से सेकंड वाले को, यहाँ पे क्या है P है, यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, क्या है यहाँ पे भी P है, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी आपका P ही आएगा, वहाँ पे क्या आएगा P ही आएगा। तो यन के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा, P भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपका बच रहा है, अब एक अक्षर आपका लास्ट में बच रहा है, लास्ट में क्या है यस है, यहाँ भी लास्ट में क्या है यस है, यहाँ भी लास्ट में क्या है यस है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका यस ही होगा। क्या होगा, सभी में देखिए ना, यहाँ भी लास्ट में यस है, यहाँ भी लास्ट में यस है, यहाँ भी लास्ट में यस है, तो यहाँ भी आपका लास्ट में यस ही होगा। क्या हो गया आपका CNPS। CNPS आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। CNPS आपका पहले वाले ऑप्शन यस CAN दिए हैं, बी वाला ऑप्शन CMAS, सी वाला आपका यस CMPA, डी वाला आपका दिया है CNPS, डी वाला बिल्कुल यही चीज दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा CNPS। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में सजेस्ट करेंगे तो अगले क्लास में वो आपका अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली क्लास लेने का प्रयास करिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। ये देखिए क्वेश्चन आपका पासे से रिलेटेड है, सभी लोग प्रयास करिए लगाने का। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा अगर कोई चैप्टर आपका ऐसा हो जो आपको बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ने की जरूरत है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उस चैप्टर का आपका एक मैराथन क्लास लेके एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर एक प्लेलिस्ट आपको मिलने वाला है। चैनल पे जाने के बाद, सरकारी जंग चैनल पे जाने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे आपको लगभग सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया है। तो जो लोग नहीं देखे आप लोग ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपका कहीं भी अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब आप शुरुआत से जीरो लेवल से पढ़े नहीं हैं, अच्छे तरीके से पढ़े नहीं, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर आप बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपको हर एक पॉइंट, हर एक रूल पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन लगता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहते हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, जो लोग कभी बेसिक से नहीं पढ़े हो। ठीक है, या आप बेसिक से पढ़े भी हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा होगा अगर, तो आप लोग एक बार जाके रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, दिया है ये आपको अच्छे तरीके से पासे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अभी यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से ना, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया। दिया एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है।
दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये दर्शाने से पहले आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्या रहेगा, दर्शाने से पहले आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा। मतलब वो 5 दर्शाने वाले फलक के, वो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। वो 5 का क्या पूछा आपसे, 5 से आपका विपरीत पूछा है। 5 का क्या पूछा आपसे, 5 का उससे विपरीत पूछा है। ठीक है, वहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 5 लिखा ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखेंगे दिया एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद 5 रहेगा। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। और इन 3 पासे का जो आपका दिया है, 3 पासे का आपका फिगर दिया, मतलब एक ही पासा है जो 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, उसी तीनों स्थितियों से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया आपका, देखिए सभी लोग, ये देखिए पासा अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है, लेकिन बन जाएगा, है कि नहीं। ट्राई करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपका, 3 दिया है। यहाँ पे क्या दिया, 6 दिया है। और आपका एक स्थिति और दी गई है, एक स्थिति आपका और दिया गया है, 3 स्थिति दी गई है ना। तो जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग करिए और फटाफट आंसर करिए, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। उसके बाद देखिए एक स्थिति और आपका दिया गया है, ये वाला देखेंगे। और आपको पता है ना, आपको रूल तो पता ही होगा, थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूँ, दिख नहीं होगा शायद आपको रूल पता है ना किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बताया गया, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा क्या क्या दिया गया। देखिए 2 दिया है यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 3, 2 5 3 दिया है। ठीक है, अब आपको 5 का विपरीत बताना है। आपको मैं बहुत बार बताया हूँ कि अगर आपका 5 से विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत जो भी होगा, मान लीजिए अगर 5 के विपरीत क्या है, ऐसा मान ले रहे हैं 5 के विपरीत क्या है, 4 है। अगर 5 के विपरीत आपका 4 है तो जहाँ 5 दिखेगा, जिस स्थिति में आपको 5 दिखेगा, अगर इन तीनों देखिए इसे दर्शाया गया ना, अगर इसमें 5 है, देखेंगे इसमें 5 है तो यहाँ पे आपका 4 नहीं रहना चाहिए। क्या 5 और 4 हमेशा, मतलब 5 और 4 दोनों साथ में नहीं दिख सकते। क्यों, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका हथेली है, अगर इस तरफ आप देख पा रहे हैं तो आप इस तरफ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इस तरफ नहीं देख पा रहे हैं। अगर इस तरफ देख रहे हैं तो आप इस तरफ नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 है आपका, अगर आपको 5 दिख रहा है तो आपको 4 नहीं दिखना चाहिए, अगर 4 इसका विपरीत है तो। ठीक है, तो आप इन तीनों स्थिति में देखिए कौन सी संख्या आपका ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपको बताना है 5 है तो 6 नहीं दिख रहा है, तो आपको 6 दिख रहा है। 5 है तो 6 दिख रहा है, मतलब 6 आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका, 6 नहीं होगा। फिर देखेंगे 5 दिख रहा है तो 5 है तो 3 भी दिख रहा है, तो आपका मतलब 3 भी नहीं होगा। ये आपका नहीं वाले हैं। क्या क्या नहीं होगा, देखेंगे अगर 5 है तो जो भी अपोजिट होगा वो नहीं दिखना चाहिए। 6 दिख रहा है मतलब 6 नहीं हो सकता। 3 दिख रहा है आपका, 3 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में 6 दिख रहा है, 6 नहीं हो सकता, पहले ही 6 लिख दिया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 और 4 भी आपको दिख रहा है। जहाँ जहाँ 5 रहेगा वहाँ उसके जो अपोजिट रहेंगे वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 है मतलब 4 इसका अपोजिट नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें 3 आपका नहीं होना चाहिए, 3 भी आपका नहीं है। 3 अगर आपको दिख रहा है तो 3 इसका अपोजिट नहीं होगा। जी बिल्कुल, 3 मैंने पहले लिखा है। 2 दिख रहा है तो इसका अपोजिट 2 भी नहीं होगा। क्या अपोजिट इसका, 2 भी नहीं होगा। तो होगा क्या इसका अपोजिट, ना 2 है, ना 4 है, ना 3 है, ना 6 है। तो इसका अपोजिट होगा क्या, बताइए आप लोग। पासे में कितने अक्षर, कितने मतलब कितनी संख्या रहती है, कितने अंक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या रहता है आपका पासे में, 1 2 3 4 5 6। अब 5 का अपोजिट आपसे पूछा ही है, ना 4 है, ना 6 है, ना 3 है, ना 2 है। तो बच क्या रहा है, तो बच आपका क्या रहा है, 1 ही बच रहा है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1। 1 आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 1, यही ए वाला 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 1, ए वाला 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कि आपको कमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अच्छा, पासा तो सभी लोग जानते हैं ना, जो लूडो होता है आपका, लूडो वाला जो गोटी होता है वही चीज़ें हैं ये। उसमें आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, वही चीज़ें। ये जो तीनों
आपका दिया गया तीनों फिगर, ये उसकी अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। हो गया? बताएंगे हो गया तो अब आगे कराया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, सभी लोग अपने से प्रयास करेंगे, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया है, दिया उस वेन आरेख का चयन करिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या क्या दिया है? दिया अभिनेता दिया है, हास्य अभिनेता दिया है और राजनेता दिया है। अब इन्हीं तीनों में आपको वेन डायग्राम बनाना है। किस तरीके से आपका बनेगा? अच्छा, जो आपका चौथा वाला ऑप्शन दिया है, चौथा वाला ऑप्शन ये गलत टाइप हुआ। चौथा वाला ऑप्शन देखिए आपका इस तरीके से होगा। जो आपका चौथा मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, देखिए डी वाला आपका ऑप्शन इस तरीके से होगा। ठीक है जी, आपका डी वाला ऑप्शन वो नहीं है, वो आपका गलत टाइप हुआ है। ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन इस तरीके से रहेगा, ये डी ऑप्शन आपका इस तरीके से। तो आपको ए बी सी डी में बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है ए बी सी, और ये डी वाला आपका ऑप्शन है। आप सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करके बताइए। यहाँ तो आपको तुरंत आंसर बता देना चाहिए, लगाना तो है नहीं कुछ, फटाफट कर लेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या दिया है? दिया है आपका अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता। क्या दिया है? अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता। अच्छा, जो अभिनेता होते हैं, सभी अभिनेता तो आपके हास्य अभिनेता होते नहीं, लेकिन कुछ अभिनेता आपके हास्य अभिनेता होते हैं। होते हो कि नहीं होते? मतलब मान लीजिए कुछ लोग अभिनेता हैं, ठीक है, लेकिन सभी हास्य अभिनेता, जैसे सलमान खान अभिनेता है, ठीक है, लेकिन क्या है, उनको हास्य अभिनेता में नहीं रखा जाता। आपका जो राजपाल यादव हैं, उनको हास्य अभिनेता में रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? तो कुछ अभिनेता आपके हास्य अभिनेता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका अभिनेता का है, ये किसका है, ये आपका, ये मान लीजिए आपका अभिनेता का है, ये मान लीजिए आपका किसका है, अभिनेता का है, ये आपका अभिनेता का हो गया। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इंक थोड़ा, ये क्या हो गया आपका, अभिनेता का हो गया। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए, ये किसका हो गया, आपका हास्य अभिनेता का हो गया। ये किसका हो गया, आपका हास्य अभिनेता का हो गया। ठीक है, ये आपका हास्य अभिनेता का हो गया। कुछ अभिनेता आपके हास्य अभिनेता होते हैं, तो अभिनेता का कुछ हिस्सा हमने क्या किया, हास्य अभिनेता मिला दिया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या दिया, आपका राजनेता दिया है। क्या दिया, आपका राजनेता दिया है। तो राजनेता क्या अभिनेता होते हैं कि नहीं होते? बहुत अभिनेता आपके ऐसे हैं जो राजनेता भी होते हैं, होते कि नहीं होते? बहुत अभिनेता ऐसे हैं, बहुत अभिनेत्री ऐसे हैं, जैसे आप लोग कंगना रनौत भी देख सकते हैं, जो अभिनेत्री हैं वो राजनेता भी हैं, है कि नहीं है? तो कुछ अभिनेता आपके राजनेता होते हैं और हास्य अभिनेता भी आपके राजनेता होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी आप लोग कुछ हिस्सा उनका दोनों में ला सकते हैं। कुछ हिस्सा राजनेता में आप ला सकते हैं, किसका, हास्य अभिनेता का भी और अभिनेता का भी। तो कुछ हिस्सा देखेंगे, कुछ हिस्सा आप लोग, ये कुछ हिस्सा हास्य अभिनेता का भी ले लिया और कुछ हिस्सा आपका अभिनेता का भी ले लिया। ये क्या आपका, ये आपका राजनेता है।
क्या है, आपके राजनेता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा आपका ऑप्शन है जो बिल्कुल इसी तरीके से। ये आप मत देखिए कि ये छोटा है ये बड़ा है, वो मत देखिएगा, जो इसी तरीके से उसको देखना है आपको। कौन सा ऑप्शन आपका इसी तरीके से है, सबको पता है डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल इसी तरीके से, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सभी लोग कर पा रहे होंगे। डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपके कम से कम 50+ क्वेश्चन सही होंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो। और अभी समझ लीजिए आपके पास मौका है, अभी से करेंगे तभी आपका सब सही होने वाला है। 1 महीने में तो सब लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उस समय आप घबरा जाते हैं, आपका अच्छे से तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रयास करिए कि सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लें, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, प्रयास करिए लगाने का। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे दिया आपका निम्नलिखित 4 त्रिक में, निम्नलिखित 4 त्रिक में 3 एक निश्चित तरीके से समान है। 4 त्रिक में जैसे ये जो आपका चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से आपका जो आपका चारों दिया है, इस चारों में से 3 ऑप्शन आपका एक समान तरीके से बैठ रहा है, एक समान तरीके से बैठ रहा है, और एक क्या है, भिन्न। उसी भिन्न का आपको बताना है, उसी भिन्न का आपको बताना है, क्योंकि वे आपस में समान गति संक्रियाएं करके निर्मित हुए। मतलब वो आपस में जो तीनों दिया है वो समान तरीके से हैं, और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में दिए गए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। जो आपका तीनों चारों ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन आपके ऐसे जो बिल्कुल समान तरीके से बैठ रहा है, ठीक है, और जो आपका चारों में एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो भिन्न तरीके से, तो उसे भिन्न वाले को आपको बताना है। क्या क्या दिया है देखिए ऑप्शन में, आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन ये करना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, ए ऑप्शन आपका दिया है 4 16 से रिलेटेड है, और 16 आपका किससे रिलेटेड है, 20 से रिलेटेड है। बी वाला क्या ऑप्शन दिया है आपका, बी वाला आपका ऑप्शन दिया है 2 जो है 7 से रिलेटेड है, 2 जो है आपका 7 से रिलेटेड है, और 7 किससे रिलेटेड है आपका, 10 से रिलेटेड है। उसके बाद सी वाला देखिए क्या दिया आपका, सी वाला आपका दिया है 12 जो है 47 से रिलेटेड है, 12 जो आपका 47 से रिलेटेड है, और 47 आपका किससे रिलेटेड है, 60 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है आपका, डी वाला आपका ऑप्शन दिया 5 जो 19 से रिलेटेड है, 5 जो है आपका 19 से रिलेटेड है, और 19 आपका किससे रिलेटेड है, 25 से रिलेटेड है, 19 आपका 25 से रिलेटेड है। अब इसी चारों ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न तरीके से रिलेट कर रहा है, बल्कि सभी समान तरीके से। 3 आपका ऑप्शन समान तरीके से, एक ऑप्शन आपका भिन्न तरीके से रिलेट कर रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है सभी लोग प्रयास करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रयास करेंगे सभी लोग। 4 जो है 16 से रिलेटेड है, 16 जो है 20 से, 2 जो है आपका 7 से रिलेटेड, 7 जो है 10 से, 12 आपका 47, 47 जो 60 से, 5 जो 19, 19 25 से। अगर आप ध्यान से देखिए क्या किया गया है, मान लीजिए अगर हम 4 में इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम क्या करें बताइए आप लोग, 3 से गुणा करें, क्योंकि सभी में देखेंगे पास पास में 3 से गुणा किया गया है। देखिए यहाँ मान लीजिए अगर क्या कर रहे हैं हम, 4 में क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 चौके 16, और 16 में अगर आप 4 प्लस कर दें तो 20 हो जाएगा। 16 में क्या करते 4 प्लस कर दिए 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 3 से गुणा किए, 3 से गुणा करने के बाद आपको क्या करना पड़ रहा है, 1 प्लस करेंगे। 3 में आप अगर 2 में आप 3 से गुणा करिए तो आपका 6 होगा, फिर 6 में आप लोग 4 प्लस करेंगे 10 होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 7 दिया है, तो मतलब पहले आपको 1 प्लस भी करना पड़ेगा। 2 तिहाई 6, 6 1 7 होगा, फिर उसके बाद 7 में आप लोग 3 प्लस करेंगे तब जाके आपका 10 होगा, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए 12 में क्या करेंगे आप लोग, 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 होगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 12 चौका 48, माइनस का 1 करेंगे तब क्या होगा आपका 47 होगा। और उसके बाद 47 से 60 होने के लिए देखिए क्या होगा, 47 से 60 होने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आपको 13 प्लस करना पड़ेगा।
कितना प्लस करना पड़ेगा, 13 प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 19 दिया है, फिर आपका 25 दिया है। 5 में क्या करिए आप लोग, 3 से या 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस का 1 करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। फिर आपका कितना प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया। कितना प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया। अब ध्यान से देखिए किया क्या जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या किया जा रहा है, इसमें बताएंगे आप लोग। अगर हम मान लीजिए पहले वाले अक्षर को छोड़ दे रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए 4 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से गुणा करके 1 प्लस हुआ, यहाँ 4 से गुणा करके 1 माइनस हुआ, यहाँ 4 से गुणा करके 1 माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ कर दीजिए ना, यहाँ भी आप लोग वही चीज़ कर दीजिए कि यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 से गुणा 2 चौके 8 माइनस का 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा 7, 7 में हमने 3 प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है आपको क्या किया जा रहा है। देखेंगे जो दूसरा वाला लेटर है 2 से 7 कैसे लेट हो रहा है, हमने 2 में 4 से गुणा किया, -1 किया तब जाके 7 हुआ। यहाँ भी देखेंगे 12 में हमने 4 से गुणा किया, -1 किया तब जाके आपका 47 हुआ। यहाँ भी देखेंगे 5 में आपने 4 से गुणा किया, 5 चौका 20, 1 माइनस किया 19 हो गया। बल्कि जो आपका ए वाला ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में सिर्फ आपका 4 से गुणा किया गया। ध्यान से देखिएगा, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें सिर्फ 4 से गुणा किया गया और सभी में देखेंगे 1 माइनस किया गया। यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस। ए वाला आपका ऑप्शन ऐसा है जो क्या किया गया, इसमें सिर्फ 4 से गुणा किया गया, 1 माइनस नहीं किया गया, तो ए वाला ऑप्शन यही आपका भिन्न हो जाएगा। ए वाला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक चीज और लास्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ में देखेंगे 5 है तो 6 प्लस किया गया, 1 बढ़ा के प्लस किया गया। यहाँ पे आपका 12 है तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 13 प्लस किया गया। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे आपका 1 बढ़ा के 3 प्लस किया गया। यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्लस किया गया, 1 बढ़ा के आपका नहीं प्लस किया गया। 1 बढ़ाते तो आपका 21 हो जाता। यहाँ पे 4 है तो 4 ही प्लस किया गया और सभी में 1 बढ़ा के प्लस किया गया। 2 है 3 प्लस किया गया, 12 है 13 प्लस किया गया, 5 है 6 प्लस किया गया। तो ए वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। और आपको अभी होमवर्क के भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे लगाने का। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया है आपका एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में CURD को, एक निश्चित कूट भाषा में CURD को 34, 21, 84 लिखा जाता है। BREAD को, BREAD को क्या लिखा जाता है, 21, 81, 0, 24 लिखा जाता है। उसी भाषा में बटर को BUTTER को क्या लिखा जाएगा, BUTTER को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे। क्या क्या दिया आपका, क्या क्या दिया, CURD, CURD को क्या लिखा जाता है, CURD को क्या लिखा जाता है, सभी लोग बताइए क्या लिखा जाता है। 34, 21, 84 क्या लिखा जाता है, 34, 21, 84 लिखा जाता है, ठीक है। और क्या दिया आपका, और दिया आपका BREAD को, BREAD को क्या लिखा जाता है, BREAD को क्या लिखा जाता है, 21, 81, 0, 24, 21, 81, 0, 24 लिखा जाता है। और क्या दिया हुआ, तो आपका पूछा है आपके, तो आपसे पूछा है BUTTER को क्या लिखा जाएगा, BUTTER को क्या लिखा जाएगा। आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या करिए आप, जो भी अक्षर दिया गया है उसको जिस स्थान पे आता है उसका लिख दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे आपका C किस पे आता है, आपका 3 पे आता है, 3 लिख दीजिए। U आपका किस पे आता है, 21 पे आता है तो 21 लिख दीजिए। R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है तो 18 लिख दीजिए। D आपका किस पे आता है, 4 पे आता है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। उसके स्थान को लिख दीजिए कि किस स्थान पे वो आता है, किस नंबर पे आता है।
तो आप लोग आराम से देख लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग आप आराम से जान जाएंगे। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप अक्षर को नोट करिए कि किस स्थान पे आता है। सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है, 3 लिख दीजिए। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है, 21 लिख दीजिए। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, 18 लिख दीजिए। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, 4 लिख दीजिए। और इसको याद करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हमने बताया कि आप लोग आराम से सभी अक्षर याद कर लेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में जाके देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कराया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या है, 3, 21, 18, 4। ध्यान से देखिएगा, सी आपका 3 पे आता है, यू आपका 21 पे, आर आपका 18 पे, डी आपका 4 पे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 3 है तो यहाँ भी आपका 3 ही है। यहाँ पे आपका क्या है, 21 है। यहाँ पे क्या आपका 42 है। यहाँ पे क्या 21 है, यहाँ पे 42 है। और यहाँ पे देखिए आपका 18 है तो यहाँ आपका 18 ही लिखा गया। यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ भी आपका 4 लिखा गया। बदला क्या है आपका, यू का बदला है। यू का बदला है, किसका बदला, आपका यू का बदला। यू किस पे आता है, 21 पे, तो इसको 42 कर दिया गया। अगर यू का बदला है तो अभी आप लोग देखिएगा, अभी आप लोग खुद बताएंगे कि यू का क्यों बदला है, अभी आप लोग खुद बताएंगे। इसका देख लेते हैं, बी किस पे आता है, 2 पे आता है। आर किस पे आता है, 18 पे आता है। ई किस पे आता है, 5 पे आता है। ए किस पे आता है, 1 पे आता है। डी किस पे आता है, 4 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा गया। यहाँ पे आपका 18 है तो 18 लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे ई किस पे है, 5 पे है, इसको क्या लिखा गया, इसको 10 लिख दिया गया। ए क्या है, 1 पे है तो इसको 2 लिख दिया गया, बल्कि डी आपका 4 ही है। बदला किसका किसका है, ए का बदला, ई का बदला और यू का बदला। इसका क्या किया गया, इसका दोगुना करके लिखा गया। यू आपका 21 पे आता है तो इसका 21 दूना 42 लिखा गया। ई आपका 5 पे आता है तो इसका 5 दूना 10 लिखा गया। ए आपका 1 पे आता है, इसका 2 लिखा गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, वॉवेल्स है। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं आपके, वॉवेल्स होते हैं, यही ना। ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं आपके, वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स वाले को क्या किया गया है, दोगुना कर दिया गया। क्या किया गया, दोगुना कर दिया गया है। वॉवेल्स में कौन कौन है, यू है और ई है। इसके स्थान पे जो आता है, ये जिस स्थान पे आता है उसको दोगुना करके लिखेंगे, बल्कि और सभी का सामान्य तरीके से लिखा गया है। तो बी आपका 2 पे आता है, यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। टी आपका 20 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, 20 लिख दीजिए। ई आपका 5 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। तो क्या करना है आपको, आपको वॉवेल्स वाले को दोगुना करके लिखना है, बल्कि और सभी को वही समान लिख दीजिए जिस स्थान पे वो आता है। देखेंगे बी आपका 2 पे आता है तो 2 लिख दीजिए। यू आपका 21 पे आता है, यू क्या है, वॉवेल्स है, तो इसका क्या करना है, इसको दोगुना करके लिखना है। 21 दूना 42 तो 42 हो जाएगा। फिर देखिए टी आपके वॉवेल्स तो है नहीं तो इसको 20 का 20 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे टी है, उसके बाद इसका 20 फिर से लिखेंगे 20। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका ई है, उसके बाद ई है, ई क्या है, वॉवेल्स है, तो इसका वॉवेल्स को दोगुना करके लिखना है। तो ई का आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आपका आर, आर तो आपके वॉवेल्स नहीं है तो वही लिखना है। आर क्या हो जाएगा आपका 18, 18 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए। तो आपका आया कितना, 24 22 0 24 22 0 20 10 18। आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 24 22 0 20 10 18। ए वाला तो नहीं दिया है, बी वाला भी नहीं दिया है, सी डी, डी आपका ऑप्शन, डी आपका ऑप्शन आप लोग मिलाइए। डी वाला बिल्कुल इसी तरीके से दिया, बिल्कुल यही संख्या दिया गया, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। फटाफट 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन और सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। मान लीजिए अगर आपका क्या है 25 है, उसके बाद क्या आपका 27 है, उसके बाद क्या आपका 30 है, उसके बाद क्या आपका 34 है, ठीक है, उसके बाद क्या आपका 34 है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मारिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। यहाँ क्या आपका ए ऑप्शन आपका 39, बी ऑप्शन आपका 40, ठीक है, सी ऑप्शन आपका 41 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं, किससे हट के कोई आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो नहीं लगा पा रहे हो, कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। डेली आपको सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।